मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। मई का महीना सन 2022 मीन राशि की बात करेंगे। जल तत्व प्रधान राशि है। गुरु शुक्र की युति लगन में आई हुई है, बहुत शुभ योग हैं। गुरु स्वराशि के, शुक्र उच्च के, मान सम्मान धन समृद्धि की बातें हैं। शनि मंगल के 12वें घर में होना, गृहस्थी में तनाव, छोटी छोटी बातों पे परेशानियाँ, पत्नी का बीमार होना और अत्यधिक अगर बात बिगड़ जाए तो तलाक के योग भी दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्र राहु की द्वितीय भाव में स्थिति, पाप कर्तरी योग में ये प्रभाव है। अतः ध्यान देना होगा हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए राशि। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, गुरु शनि और बुध 3 ग्रहों का प्रभाव। गुरु जो इनको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, धन मान सम्मान आयु सब देता है। उत्तर भाद्रपद का स्वामी शनि है, जो व्यय कराता है, खर्चे कराता है, उदासी लाता है, काम की सफलता ना हो तो टेंशन देता है। और बुध का इनका प्रभाव वो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के फाइनेंशियल दृष्टिकोण से जो रिजल्ट मिलने चाहिए, जब वो नहीं मिलते तो हम हताश होने लगते हैं। यह हताशा तंग करती है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। पहली तरह की अगर हम स्थिति देखें तो पार्टनरशिप मत करिएगा। किसी महिला मित्र के साथ उसकी मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनका सहयोग लेते वक्त सोच समझ के लीजिएगा। सहयोग मिलेगा, राजनीति में लाभ होगा, नए समीकरण बनेंगे। आज जो हम लाभ ले रहे हैं कल लौटाना भी पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 2 को शिवाजी जयंती और 3 को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती। 4 तारीख की हम स्थिति की ओर चलें। गृहस्थी के कार्यों में थोड़ा सा तनाव, भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जिम्मेदारी आएगी जिससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं। 5, 6, 7 श्री शंकराचार्य जयंती 6 तारीख की। बच्चों के साथ कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां, पढ़ाई के लिए बाहर जाने की योग, केमिकल के काम में, जल संबंधी उद्योग में, मिठाइयों का यदि कोई काम है तो उसके अंदर, पेंटिंग में, वॉश पेंटिंग में, डिजाइनिंग में, प्रिंटिंग के कार्यों में लाभ के योग दिखाई देते हैं। 6, 7, 8, 7 को रामानुजाचार्य जयंती और टैगोर जयंती, इनको प्रणाम करते हुए। 8 को श्री गंगा मैया जयंती, गंगा जी को प्रणाम करते हुए। 9, 10, 11, 10 को 10, 11, 10 तारीख को बुध वक्री हो जाते हैं। अब बुध का रूल क्या है कि वो आपके चतुर्थेश और सप्तमेश है। माँ की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पत्नी के भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में रुपया मत लगाइएगा, कमोडिटी में रुपया मत फंसाइएगा, वरना नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9, 7 को रामानुजाचार्य जयंती और टैगोर जयंती, इनको प्रणाम करते हुए। 8 तारीख को गंगा जयंती। 9, 10, 11, 9 को श्री दुर्गा अष्टमी और श्री बगलामुखी जयंती। 9 तारीख की स्थिति, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आएगी। ऊर्जा के कार्यों में कुछ लाभ दिखाई देता है, लेकिन टेंशन भी आएगी। किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मत उलझिएगा, कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा, नहीं तो ये तनाव परेशानी देने वाले हो जाते हैं। लेकिन ज्वेलरी के काम में फायदा हो सकता है। अगर आपका ट्रैवल एंड टूरिंग का काम है तो लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में फायदे के योग दिखाई देते हैं। 10, 11, 12, 10 को श्री जानकी जयंती और बुध वक्री हो जाते हैं। 11 तारीख की स्थिति पे गौर करते हैं, थोड़ा बेहतर होगा। लेन देन के कार्यों में, दलाली के कार्यों में फायदा है। अगर आपका चांदी का काम है तो लाभ है। कपड़े का यदि काम है, प्रिंटिंग का काम है या लेडीज सूट का काम है तो फायदा हो सकता है। जेमोलॉजी के कार्यों में फायदा हो सकता है। प्रकृति से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें भी फायदे के योग दिखाई देते हैं। 12, 13, 14, 12 को मौनी एकादशी व्रत। 13, 14, 14 को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, श्री नृसिंह जयंती।
शत्रुओं का दमन करने में भगवान नरसिंह अद्भुत है। पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव दिखाई देता है। किसी स्त्री के साथ मतभेद, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आर्थिक थोड़ी तंगी और परेशानी दिखाई देती है। 15, 16, 17, 16 को श्री वैशाख पूर्णिमा और श्री बुद्ध जयंती, और इसी के साथ साथ थोड़ा भाग्य साथ देगा। जल संबंधी कार्यों में फायदा, डाई संबंधी कार्यों में फायदा है। और यदि आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, जिम चलाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों में लाभ के योग दिखाई देते हैं। 17, 18, 19, 17 को मंगल का मीन में प्रवेश, श्री नारद जयंती। मंगल का मीन राशि में प्रवेश करती है कि भाग्येश लगन में आ गया, भाग्य साथ देगा, पिता से सहयोग मिलेगा, गुरुओं से सहयोग मिलेगा। राजनीति में है तो आपके अच्छे कॉम्बिनेशन आगे बन रहे हैं, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, ये बहुत शुभ संकेत है। 18, 19, 20, 18 तारीख की स्थिति शुभ है। ऑफिस के कार्यों में कुछ नए समीकरण बनेंगे, नए आउटलुक खोल सकते हैं। अगर आप होटल में काम करते हैं, या आप वकील हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, या आपके काम एजुकेशनल हैं, तो लाभ होगा। ये सारी चीज़ें शुभ है। 19, 20, 21, 19 को गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए 20 तारीख की स्थिति धन का व्यय, थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता। किसी व्यक्ति के साथ उलझिए नहीं, किसी का मान, सबको मान पसंद है, किसी का मान मत करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में, लोहे के बिजनेस में, चमड़े के उद्योग में थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है आगे। 21, 22, 22 को पंचक आरंभ हो जाते हैं, और 23 को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश। शुक्र आपके तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं, आयु के कारक हैं। जब ये मेष राशि में आते हैं तो अष्टम भाव को देखते हैं, तो दीर्घायु होती है, कोई रोग वगैरह हो तो दूर हो जाता है, ये शुभता है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में लाभ। 26, 27, 28, 26 को अपरा एकादशी, और 26 तारीख की स्थिति प्रॉपर्टी के क्षेत्र में फायदे। अगर कहीं रुपया लगाएंगे तो उसमें आने वाले समय में लाभ दिखाई देगा। 27, 28, 29, 27 को प्रदोषवश, 28, 29 को वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत रखने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है, पति की दीर्घायु होती है। 30, 31, 30 को सोमवती अमावस्या। अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जलांजलि देनी चाहिए। और 31 तारीख की स्थिति धीरे धीरे शुभता की ओर। शेयर मार्केट में फायदा, कमोडिटी में लाभ, लेखन कार्यों में फायदा, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में लाभ, ये सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। मंगल आपके लिए भाग्यवर्धक, यानी वृश्चिक राशि वाले जातक आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से लाभ पहुंचा सकते हैं। कर्क राशि वाले भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं। सिंह राशि वाले चैलेंज करेंगे, उनसे परेशानियां आएंगी। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, उनसे भी हानि, तकलीफें, परेशानियों के योग दिखाई देते हैं। आप एक पुखराज पहने, वो आपके लिए शुभ है। और मोती भी पहन सकते हैं छोटी उंगली में, और मूंगा भी धारण कर सकते हैं, वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, आपके बहुत से कष्ट दूर हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.